नमस्कार साथियों। अनुभव ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं महेश कुमार प्रजापति प्रस्तुत हूँ आपके सामने RSCIT का पेपर जो कि 19 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका तीसरा भाग। हमने इस पेपर को 3 भागों में बांटा है ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आप आसानी से देख सकें। हमारे अन्य वीडियोस भी हमारे इस चैनल पर अनुभव ज्ञान पर मिल जाएंगे, आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं तीसरा भाग। 22 प्रश्न हमने हल कर लिए थे पहले, अब 23वां प्रश्न है। इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुनें। A BPS, B KBPS, C GBPS या D उपरोक्त सभी। उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। देखिए मित्रों, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की रेट को नापने के लिए कुछ इकाइयाँ होती है जिसकी फुल फॉर्म भी कई बार RSCIT पेपर में पूछी जाती है। तो हम देख सकते हैं, जैसे BPS की फुल फॉर्म है बिट्स पर सेकेंड, ये सबसे छोटी इकाई है। फिर है KBPS यानी कि किलो बिट्स पर सेकेंड। देखिए मित्रों, किलो बाइट्स ना होकर के किलो बिट्स होगा, क्योंकि जब B स्मॉल में होता है तो वो बिट्स कहलाएगा, अगर वो B कैपिटल में हो तो वो बाइट्स कहलाएगा। तो KBPS यानी कि किलो बिट्स पर सेकेंड, MBPS यानी कि मेगा बिट्स पर सेकेंड और GBPS यानी कि गीगा बिट्स पर सेकेंड। नॉर्मली यही जो डेटा ट्रांसफ़र की रेट्स होती है जिसमें ये और इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड भी है जो नापी जाती है, वो ज़्यादातर MBPS के द्वारा मापी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। ऑप्शन है वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, C डॉक्यूमेंट 1 या D बुक 1। उत्तर है C डॉक्यूमेंट 1। देखिए साथियों, MS वर्ड में जब भी हम कोई MS वर्ड की विंडो खोलते हैं और फाइल बनाते हैं, तब सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड उसको नाम देता है डॉक्यूमेंट 1। और जब हम एक्सेल के अंदर जब कोई फाइल खोलते हैं या नई एक्सेल फाइल खोलते हैं, तब वो वर्कबुक 1 के नाम से खोली जाती है। और जबकि वर्कशीट तो होती है वो वर्कबुक के अंदर होती है। ये भी प्रश्न आया है कि एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं, एक वर्कशीट में वर्कबुक नहीं होती है, जबकि एक वर्कबुक में वर्कशीट होती है बहुत सारी। तो इसका उत्तर है हमारा MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है फाइल का वो होता है डॉक्यूमेंट 1। ये देखिए मित्रों, आप देख सकते हैं एक वर्ड का जो स्क्रीनशॉट्स है, इसमें देख सकते हैं ऊपर ये सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है, ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा डॉक्यूमेंट 1। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। साइबर थ्रेट्स यानी इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसे मेलवेयर्स हैं, जो ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं या डेटा चुरा सकते हैं, उन्हें साइबर थ्रेट्स कहते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर। बी ऑप्शन है क्रोम, फायरफॉक्स या एज। ऑप्शन सी है प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर। और ऑप्शन डी है HTTP, HTTPS या FTP। तो हमारा उत्तर है इसमें वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। ये इंटरनेट पर की वेबसाइट्स पर या साइबर पर उपलब्ध ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से डेटा चोरी कर सकते हैं या आपकी फाइल्स जो है ख़राब कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन बी में जो क्रोम, फायरफॉक्स और एज दे रखा है, ये वेब ब्राउज़र्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वेबसाइट्स खोलते हैं। और प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर जो हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड सेंटर हैं जहाँ से हम फ्री में या पेड ऐप है जो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी HTTP, HTTPS और FTP जो है ये प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ से हम विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास सीधे इंटरनेट से, विंडोज स्टोर से, CD, DVD, पेन ड्राइव से, वर्ड फाइल का उपयोग करके।
उत्तर है हमारा वर्ड फाइल का उपयोग करके। वर्ड फाइल एक एप्लीकेशन फाइल होती है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं, जबकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या CD DVD में अगर या पेन ड्राइव में हमारा कोई एप्लीकेशन है तो हम अपने विंडोज़ 10 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि वर्ड फाइल कोई एप्लीकेशन स्टोर करने की वेब फाइल नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। ऑप्शन है ए indianrail.gov.in, rpsc.gov.in, trains.gov.in या है bhamashaha.rajasthan.gov.in। उत्तर है हमारा indianrail.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ट्रेन नंबर डाल करके आप ट्रेन कब आएगी कब जाएगी उसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अभी वर्तमान में ट्रेन कहाँ पर चल रही है, किस स्टेशन पर चल रही है और लेट है या टाइम पे चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बस टोपोलॉजी में लिंक और नोड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन है प्रत्येक नोड एक एकल केबल से जुड़ा होता है, प्रत्येक नेटवर्क होस्ट एक केंद्रीय बिंदु से बिंदु कनेक्शन के जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, या फिर बोनस मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें ये जो बोनस मार्क्स क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सही उत्तर नहीं मिला था इसमें, तो इसमें हम देखते हैं ये बस टोपोलॉजी का एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। बस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय तार होती है बीच में, और उसी तार से सर्वर, वर्क स्टेशन, प्रिंटर, लैपटॉप वगैरह सब जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी होती है, जो कि इसमें उत्तर इसमें नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम। ऑप्शन ए इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए मित्रों, जो भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP होता है, जो हमें सुविधा देता है, कनेक्शन देता है। जैसे BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये लोकली स्तर पर होते हैं, उससे ऊपर स्तर पर भी जैसे रीजनल ISP भी होते हैं या वर्ल्ड ISP भी होते हैं। जैसे कि VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड है, और BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड है। उसी प्रकार से ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रदान करते हैं, कनेक्शन देते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका उपयोग पासवर्ड और उपयोगकर्ता खाते को सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी है इसका उपयोग प्रोजेक्टर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी है इसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर है सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो विंडोज़ 10 की स्क्रीन है, आप इसमें देख सकते हैं कि एडवांस ऑप्शन के अंदर जाने पर हमें सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन मिलता है, जहां एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, कोई खराबी आ गई है, तो हम सिस्टम को रिस्टोर भी कर सकते हैं और पुनः पहले वाली स्क्रीन पर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए CDR, ऑप्शन बी CDRW, ऑप्शन सी DVD, या ऑप्शन डी ब्लू रे डिस्क। उत्तर है इसका ब्लू रे डिस्क। देखिए मित्रों, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसकी भंडारण क्षमता का कुछ चार्ट आप देख सकते हैं, किस प्रकार किसकी क्षमता होती है और कौन क्षमता में बड़ी है और कौन छोटी है, आप देख सकते हैं इसमें। जैसे पहले नंबर दे रखी है हमने HDD, और इसका पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसकी क्षमता होती है 500 GB, 1 TB, 2 TB वगैरह हो सकती है। तो हम जितनी चाहें अपने क्षमता की हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगाते हैं, और ये कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ट मदरबोर्ड पर कसी हुई रहती है, और जिसमें हम डेटा डायरेक्टली सेव करते हैं।
दूसरी है CDR, जिसको वॉर्म भी कहते हैं। CDR की क्षमता होती है 650 से 750 MB और इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और इसको वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये राइट वंस रीड मैनी, एक बार राइट करने के बाद इसको हम बार बार रीड कर सकते हैं, दोबारा राइट नहीं कर सकते। ये CDR होती है, क्षमता 750 MB की लगभग होती है। और CDRW जो होती है ये रीराइटेबल होती है और क्षमता होती है इसकी 650 से 750 MB और ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट इसका फुल फॉर्म होती है। और DVD जो है, जिसे DVD रोम है, DVD-R है, DVD-RW है, इसकी क्षमता होती है 4.7 GB और इसका पूरा नाम है DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यही पूछा जाता है। बाकी रोम तो है ही, रीड ओनली मेमोरी है, R है, रिकॉर्डेबल है और RW है, जैसा जानते हैं रीड राइट। फिर है DVD-RDL, यानी डबल लेयर होती है, इसमें दोनों तरफ से इसको रीड राइट कर सकते हैं और ये 8.5 GB की होती है और इसका पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डबल लेयर। फिर ब्लूरे डिस्क होती है जो कि 50 GB से 500 GB तक हो सकती है, इसकी क्षमता काफ़ी बड़ी है और ये आने वाले समय में CD DVD को रिप्लेस कर देगी। तो आपने जिस प्रकार देखा कि ये HDD है, ये तो एक चुंबकीय ड्राइव है जो कि कंप्यूटर में ही कसी रहती है, जबकि CDR से लेकर के CDR, CDRW, DVD, DVD-DL और ब्लूरे डिस्क, ये सब प्रकाशकीय उपकरण हैं, यानी कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। और इसको रीड राइट करने के लिए एक लेज़र गन का इस्तेमाल करते हैं जो कि CD पर छोटे छोटे बिंदु बना देती है, खड्डे बना देती है, जिसको पिट्स कहते हैं। और ये प्रकाश की उपकरण है और जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं और डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। CDR, CDRW, DVD रोम, DVD और ब्लूरे डिस्क। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी पासवर्ड या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। देखिए मित्रों, जब हम अपने मोबाइल या एंड्रॉयड डिवाइस को लॉक करते हैं या स्क्रीन लॉक करते हैं तो हमारे सामने 3-4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पैटर्न है, पासवर्ड है, पिन है। ये देखिए पैटर्न है, इसमें इस प्रकार देख सकते हैं, ये पिन डाल सकते हैं 4 अंकों के और इस प्रकार से हम पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी स्क्रीन को सुरक्षित कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इसको छेड़ नहीं सके। हमारा अगला प्रश्न है, खाली जगह एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। ऑप्शन है हमारे पास मॉडेम, कीबोर्ड, वेब ब्राउज़र या इंटरनेट। उत्तर है हमारा इसका वेब ब्राउज़र। देखिए मित्रों, ये वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं जिसके अंदर हम डेटा इंटरनेट की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो जब हम सबसे पहले इसमें जब किसी वेबसाइट का पता डालते हैं तब वेब ब्राउज़र उस सर्वर को, जहाँ से ये वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है डेटा के लिए और वहाँ से डेटा इकट्ठा करके कलेक्ट करके खुद लेकर के आपको आपके पढ़ने योग्य फॉर्मेट में दिखाता है। इसलिए ये एक ऐसा क्लाइंट, कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये वेब ब्राउज़र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें आप ओपेरा है, गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और माइक्रोसॉफ्ट एज है। अभी विंडोज़ 10 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर हटा दिया गया है और उसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज को लगा दिया गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विंडोज़ 10 में किस एप्लीकेशन को हटाकर माइक्रोसॉफ्ट एज लगाया गया है, तो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट एज को लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है कैजुअल, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर। उत्तर है इसका हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए साथियों, विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 7 में भी है, विंडोज़ 8 में भी है, ये ऑप्शन होता है कि आप अपने यूजर को जिस रूप में चाहे सेट कर सकते हैं। यूजर मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूजर।
एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो होता है वो फुल पावर यूजर होता है, जो कि विंडोज़ 10 की यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की समस्त प्रकार की सेटिंग को चेंज कर सकता है, उस तक अपनी पहुंच प्राप्त करता है। जबकि स्टैंडर्ड यूजर जो होता है उसके पास सारे पावर्स नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर की सेटिंग्स को छेड़ नहीं सकता है, कुछ लिमिटेड ऑप्शन से उसके पास होते हैं। इसलिए जो फुल पावर जो यूजर होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विंडोज़ 10 में कितने प्रकार के यूजर होते हैं, तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूजर। अगला प्रश्न है हमारा, MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। ऑप्शन है हमारे पास एस्केप की, बैकस्पेस की, एंटर कुंजी या F1 कुंजी। उत्तर है हमारे पास इसका एस्केप कुंजी। एस्केप कुंजी आप देख सकते हैं कीबोर्ड के बाईं और ऊपरी कोने पर होती है, जिसके ऊपर ESC लिखा रहता है। और अगर आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन चला रहे हैं और बीच में रोकना है तो आप ये ESC की दबा दीजिए, आपकी जहां तक पावरपॉइंट पहुंची है वहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार हमने इस 19 जनवरी 2020 को जो RSCIT का पेपर हुआ था, 3 भागों में उसको हमने अच्छी तरह से खूब विस्तृत व्याख्या की है। आशा करता हूं कि ये व्याख्या आपके काम आएगी और अन्य प्रश्न पत्रों को हल करने में भी आपके लिए उपयोगी होगी, और आगे का जो पेपर आएगा उसमें भी आपकी ये सहायता करेगी। तो मित्रों, ये जो हम आपके लिए सेवा अपलोड करवा रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले जो प्रश्न पत्र हम तैयार करेंगे वो भी आपको मिलते रहें। इसलिए सब्सक्राइब करें और हमारे उसको बेल आइकन को दबाएं